राइबोसोम की संरचना का अध्ययन करेंगे कि राइबोसोम की संरचना किस तरह से होती है और इसका कोशिका के अंदर क्या कार्य होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। राइबोसोम सभी कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, दोनों के अंदर उपस्थित होता है। राइबोसोम एक झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। इसकी जो संरचना होती है उसमें झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। इस तरह से राइबोसोम की संरचना होती है जिसके अंदर दो इकाइयाँ उपस्थित होती है, एक छोटी उप इकाई होती है और एक बड़ी उप इकाई उपस्थित होती है। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। पहला जो हमारा बिंदु होता है राइबोसोम के लिए कि राइबोसोम एक झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि झिल्ली रहित कोशिकांग का नाम लिखिए, तो राइबोसोम होता है। राइबोसोम का निर्माण प्रोटीन और आरएनए से मिलकर के बना होता है। हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी होता है और इसी प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य राइबोसोम करता है। अगला बिंदु ये आता है कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो हमने बैक्टीरिया की कोशिका पढ़ी थी, माइकोप्लाज्मा होता है, तो जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होगा, अंतर्द्रव्य जालिका होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, उसका केंद्रक, हरित लवक, इन सभी कोशिकांगों के अंदर राइबोसोम जो होता है वो उपस्थित होता है। चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, दोनों के अंदर राइबोसोम जो होगा वो उपस्थित रहेगा। राइबोसोम की खोज किसने करी थी? राइबोसोम की खोज सबसे पहले पैलेट ने देखा था। पैलेट ने जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर इसको देखा था। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। पहला 70S राइबोसोम होता है और दूसरा 80S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक जितनी भी कोशिका होती है उनके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और हरित लवक होता है, इस हरित लवक के अंदर यह 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, तो पूछा जाता है कि ऐसे कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिकांग है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान राइबोसोम पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ऐसे दो कोशिकांग होते हैं जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान राइबोसोम उपस्थित होता है। 70S राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है जो 50S और 30S होती है। यहाँ पर इसका टोटल नहीं करना है हमको। ये यूनिट होती है जो हमने एक बड़ी यूनिट देखी थी और एक छोटी यूनिट देखी थी, तो उसमें से बड़ी यूनिट जो होती है वो 50S होती है और छोटी यूनिट जो होती है वो 30S होती है। तो इस तरह से दो उप इकाइयों के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। 80S राइबोसोम दूसरा हमारा जो प्रकार होता है। 80S राइबोसोम जो होता है वो सभी यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। 80S राइबोसोम भी दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। 60S और 40S होती है, जिसमें दो इकाइयाँ जो होती है वो 60S और 40S। बड़ी जो यूनिट होगी वो 60S होगी और छोटी यूनिट जो होगी वो 40S होती है। इन संरचनाओं को हम देखते हैं। यहाँ पर ये संरचना दिखाई गई है। इसके अंदर ये छोटी इकाई होती है जिसको हमने 40S और 30S कहा है और ये ऊपर वाली बड़ी यूनिट होती है। छोटी जो इकाई होती है वह मैसेंजर आरएनए को जोड़ने का कार्य करता है। ये मैसेंजर आरएनए जो होता है जो कि मैसेज को लेके जाता है, प्रोटीन संश्लेषण के मैसेज को लेके जाता है, तो छोटी इकाई के द्वारा मैसेंजर आरएनए जुड़ता है और बड़ी जो इकाई होती है वहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए जुड़ता है। ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पर आके जुड़ेगा और ये ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो अम्लों को स्थानांतरित करने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको स्थानांतरित करेगा। ये अमीनो अम्ल आगे जाकर के प्रोटीन का संश्लेषण करवाएंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार राइबोसोम जो होगा वो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को स्थानांतरित करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और ये अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसीलिए राइबोसोम का अगर हम कार्य की बात करें कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, तो राइबोसोम का कार्य जो होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है।
राइबोसोम प्रोटीन को बनाएगा और यही प्रोटीन जो होता है वो हमारी कोशिका में मरम्मत के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यों के अंदर सहायक होता है। अगर हम बात करें पॉलीराइबोसोम की कि पॉलीराइबोसोम क्या होता है। पॉलीराइबोसोम का मतलब होता है कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि राइबोसोम के अंदर 2 इकाइयाँ उपस्थित होती है, एक बड़ी उप इकाई होती है और एक छोटी होती है। तो जब बड़ी इकाई और छोटी इकाई यानी कि राइबोसोम की अनेक इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं और एक चेन की जैसी संरचना का निर्माण करता है, इसी चेन को हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ये जो श्रृंखला बनती है यही हमारी पॉलीराइबोसोम कहलाती है और ये विभिन्न प्रकार की प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाओं को ले जाने का कार्य करेगी और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करती है। तो इस तरह से राइबोसोम जो होता है वो कार्य करता है। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, यह प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम के हमने प्रकार पढ़े तो 2 प्रकार होते हैं, एक तो 70S राइबोसोम होता है, दूसरा 80S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम 50 और 30 यूनिट से मिलकर बना होता है और 80S राइबोसोम जो होता है वो 60 और 40S सब यूनिट से बना होता है। यहाँ पर जो ये S लगा हुआ है, ये S इसकी इकाई के लिए लगा हुआ है। जो राइबोसोम की इकाई होती है, श्वेसबर्ग यूनिट जिसको कहा जाता है, उसके लिए S लगाया गया है। और याद रखना है कि जो हमने उप इकाइयाँ लिखी है उसका हमें योग नहीं करना है कि 50 और 30 जो होता है वह बराबर 70 नहीं होता है या होता है। ये इसकी इकाइयाँ होती है जो लिखी जाती है, एक बड़ी इकाई होती है और एक छोटी इकाई होती है। तो बड़ी जो होती है वो एक में तो 50 होती है और 30 होती है और दूसरे के अंदर 60S होती है और 40S पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, राइबोसोम की संरचना, और इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का।